ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भाव का। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधुराश्रम जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 19वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है ये याति का गृह त्याग। श्री शुकवाच स इत्थम् आचरन् कामान् स्त्रेणोपन्नवमात्मनः विद्वा प्रियाये निर्वेणो गाथम् एतामगायत शृणु भार्गं व्योमं गाथं मद्विधाचरितां भुवि धीरा यशानुशोचन्ति वने ग्रामनिवासिनः वस्त्र एको बने कर्षित् विचिन्वन् प्रियमात्मनः ददर्श कूपे पतितं स्वकर्मा वसगामजां तस्य उद्धारणोपायं वस्तकामी विचिन्तयन् व्यदत्त तीर्थम् उद्धृत विषाणाग्रेण रोदसी सौतीर्या कूपात् श्रोणी तमेव चगमे किल तया वृत्तं समुवीक्ष वायोजनाकान्तकामिनी पीवान्याश्रमाशूलं प्रेष्टं मीढवांसं यावकोविदं स एको वृषस्तासा वनिनं रतिवर्धन रेमे कामाग्रहग्रस्त आत्मानं नावबुध्यतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, राजा ययाति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का उपभोग करते रहे। एक दिन जब अपने अधः पतन पर दृष्टि गई तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया। भृगुनंदिनी, तुम यह गाथा सुनो। पृथ्वी में मेरे ही समान विषयी का यह सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा। एक था बकरा, वह वन में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढता हुआ घूम रहा था। उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी है। वह बकरा बड़ा कामी था। वह सोचने लगा कि इस बकरी को किस प्रकार कुएं से निकाला जाए। उसने अपने सिंह से कुएं के पास की धरती खोद डाली और रास्ता तैयार कर लिया। जब वह सुंदरी बकरी कुएं से निकली तो उसने उस बकरी से ही प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मूछ मंडित बकरा हृष्ट पुष्ट जवान बकरियों को सुख देने वाला, विहार कुशल और बहुत प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना प्रेम पात्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसी को अपना पति बना लिया। वे तो पहले से ही पति की तलाश में थी। उस बकरे के सिर पर काम रूप पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपने सब शुद्ध बुद्ध खो बैठा। तमेव पृष्ठतमया रमरमाणं जान्यया विलोक्य कुपसंगीम्ना नामृष्यद्वस्तकर्म तत् तं दुर्यदं सुहृद्रूपं कामिनं क्षणसौहृदम् इन्द्रियारामम् उत्सृज्य स्वामिनं दुःखिताययो
सोऽपि चाणुगताश्लेणं कृपणस्तं प्रसादितुं कुर्वन्नीड्बिडाकारं नाशक्रोशोपतिसन्धितुं तस्यास्तत्र द्विजा काश्चिद्दास्वान्यां जनदृशा लमन्तं वृखणं भूया सन्दध्ये अर्थाय योगवित् सम्बद्धवृखणासोऽपि राजया कूपलब्धया कालं बहुतितं भद्रे कामेर्नाद्यापि तुष्यति तथाहं कृपणं शुभ्रो भवत्या प्रेमयन्त्रिता आत्मानं नाभिजानामि मोहितस्तव मायया यत् पृथिव्यां ब्रीयवं हिरण्यं पशवा श्रिय न दुह्यन्ति मना प्रीतिं पुंसा काम हतस्य ते। न जातो काम कामानाम् उपभोगेन सम्यति हविषा कृष्णवर्पेण भूया एवाभिवर्धते यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेष्वमङ्गलं समदृष्टेस्तदा पुंसा सर्वा सुखमया दिशा या दुस्त्यजा दुर्मतिर्भिर्जीवत या न जीर्यति तां तृष्णां दुःखनिवहं सर्वकामोद्धतं त्यजेत् मात्रा स्वस्था द्वेत्रा वा नाविविक्तासनो भवेत् बलवान् इन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति पूर्णं वर्षसहस्रं मे विषया न सेवतोत्सकृत तथापि चानुश्रवणं तृष्णा तेषुपजायते तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्राह्मण्याधाय मानसं निर्द्वन्द्वो निरहङ्कार चरिष्यामि मृगे सह दुष्टं श्रुतमसदं बुद्ध्या नानुध्यायेन संविशेत संसति चात्मनं नाशं च तत्र विद्वान् स आत्मदृक् इत्युक्त्वा नावुषो जायं तदीयं पूर्वे वया दत्त्वा स्वं जरसं तस्माद् दाददे विगतस्पृहः। इस प्रकार से जब उसकी कुएं से निकाली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरी से विहार कर रहा है, तो उसे बकरे की यह करतूत सहन न हुई। उसने देखा कि यह तो बड़ा कामी है, इसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं है और यह मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। अतः वह बकरी उस इंद्रियलोल बकरे को छोड़कर बड़े दुख से अपने पालने वाले के पास चली गई। वहाँ दीन कामी बकरा उसे मनाने के लिए मैं करता हुआ उसके पीछे पीछे चला, परंतु उसे मार्ग में मना न सका। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरे के लटकते हुए अन्नकोश को काट दिया, परंतु फिर वह बकरी का ही भला करने के लिए फिर से उसे जोड़ भी दिया। उसे इस प्रकार के बहुत से उपाय मालूम थे। फिर इस प्रकार अन्नकोश जुड़ जाने पर वह बकरा फिर कुएं से निकली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषय भोग करता रहा, परंतु आज तक उसे संतोष न हुआ। सुंदरी, मेरी भी यही दशा है। तुम्हारे प्रेम पास में बंध कर मैं भी अत्यंत दीन हो गया। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भी भूल गया हूँ। प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धान्य, चावल, जो आदि सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। विषयों के भोग से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती है, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती है। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी बन जाती है। विषयों की तृष्णा की ही दुखों का उद्गम स्थान है। मंद बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है पर तृष्णा नित्य नवीन होती रह जाती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा भोग वासना का त्याग कर देना चाहिए। और तो क्या, अपनी माँ, बहन और कन्या के साथ भी अकेला एक आसन पर सट कर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान है कि
वे बड़े बड़े विद्वानों को विचलित कर देती है। विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रति क्षण उन भोग लालसाओं की लालसा बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं अब भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण सुख दुख आदि के भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त हो हरिणों के साथ वन में विचरूंगा। लोक परलोक दोनों के ही भोग असत हैं, ऐसा समझ कर न तो उनका चिंतन करना चाहिए और न भोग ही समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है और उनके भोग से तो आत्म नाश ही हो जाता है। वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञानी है। दिशि दक्षिण पूर्वश्याम द्रव दक्षिण तो यदम प्रतीचाम तुर्वसो चक्र उदित्या मनुमीश्वरम भूमंडल सर्वस्व पुरुर्महर्तमं विषाम अविषिंचा प्रजास्तस्य वशे स्थाप्य वनं ययो आसेवितं वर्षपूर्वान् खड्वर्गविशेषुत्सा क्षणेन मोचे नीडं जातपक्ष इव द्विजः तत्र विनिर्मुक्त समस्तसंग आत्मानुभूत्या विदुतन्त्रिलिंग परे मले ब्रह्मणि वासुदेवी लेवे गतिं भागवतीं प्रतीतः। परीक्षित, ययाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पूर्व की जवानी उसे लौटा दी और उसे अपना बुढ़ापा ले लिया। वह इसलिए कि अब उनके चित्त में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में द्रुहु, दक्षिण में यदु, पश्चिम में तुर्वसु और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया। सारी भूमंडल की समस्त संपत्तियों के योग्यतम पात्र पुरु को अपने राज्य पर अभिषिक्त करके तथा बड़े भाइयों को उसके अधीन बनाकर वे वन में चले गए। यद्यपि राजा ययाति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोगा था, परंतु जैसे पांख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया। वन में जाकर राजा ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने माया मल से रहित पर ब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भागवती गति प्राप्त की जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। श्रुता गाथा देवयानी मेने प्रस्तुवमात्मना स्त्रीपुंसो स्नेह वैकल्प्यात् परिहासं निवेरितं सासं निवासं सुहृदं प्रपयामिव गच्छतां विज्ञाय स्वतरतन्त्राणां माया विरचितं प्रभो सर्वत्र संगम उत्सृज्य स्वप्नपम्येन भार्गवी कृष्णे मनः समावेशा व्यधुनो लिंगमात्मना नमः तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे सर्वभूतादिवासाय शांताय विरते नमः। जब देवयानी ने यह गाथा सुनी तब उसने समझा कि ये मुझे निवृत्त मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने पर विकलता होती है। यह सोचकर इन्होंने यह बात हंसी हंसी में कही है। स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है जैसे प्याऊ पर पथिकों का। यह सब भगवान की माया का खेल और स्वप्न के सरीखा ही है। ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके बंधन के हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वह भगवान को प्राप्त हो गई। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा, समस्त जगत के रचयिता सर्व अंतर्यामी सबके आश्रय स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को
नमस्कार है। जो परम शांत और अनंत तत्व हैं उसे मैं नमस्कार करती हूँ। आज मैं इस अध्याय को यहाँ पर विराम देता खत्म समाप्त करता हूँ और कथा को यहाँ पर विराम देता हूँ। कल 20वां अध्याय पूर्व के वंश और राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन आएगा। ओम नमः हम भजे ब्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजिगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बशूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं विजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम् यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भोभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचौरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदाल्यसंज्ञना दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषीनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रबालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजेकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनोमनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रबुद्धिवह्निपाणियं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगज्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भविष्यनन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान् ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।